बंधुओं राधे राधे। बंधुओं, जिस प्रकार से महाकुंभ आपको आपके सभी पापों से मुक्ति दिलाता है स्नान करने के बाद, उसी प्रकार साढ़े साती जो होती है ना, वह भी आपको आपके द्वारा किए गए सभी गलतियां, सभी पापों से मुक्ति दिला करके रहती है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि आखिरकार महाकुंभ की तरह साढ़े साती जब हमको सभी पापों से मुक्ति प्रदान करेगी तो क्या हमारा पुनर्जीवन होगा? क्या हमारी अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, जो हमने पूरा सब कुछ विनाश कर दिया है, सब खो गया है, लुप्त हो गया है, क्या उसकी कोई प्राप्ति होगी? क्या हमारा समय बदलेगा? बदलेगा तो कितना बदलेगा? किस प्रकार बदलेगा? क्या होगा? इसके लिए आप पूरा ये वीडियो देखते रहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बंधुओं, आप जानते हैं कि अगर शरीर में एक कांटा चुभ जाए ना तो पूरे शरीर को दर्द होता है। तो साढ़े साती तो ऐसा एक कांटा था, ऐसा एक वायरस था जिसने आपके सारे जीवन को ही खराब कर दिया है। तो अब जब महाकुंभ की भांति ही आपकी साढ़े साती भी एक प्रकार से वो हो रही है, खत्म हो रही है, आपने उसमें डुबकी लगा ली है साढ़े साती में पूरी तरह से, तो आप भी पूरी तरह से विकार विहीन हो जाएंगे, वायरस रहित हो जाएंगे और आपको पुनर्जीवन प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आप उसकी कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपको पुनर्जीवन आखिरकार क्यों प्राप्त होगा। तो बंधुओं, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि साढ़े साती का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। साढ़े साती आपके 12वें भाव से शुरू होती है, जहां पर आपका चंद्रमा विराजमान होता है कुंडली में। जैसे आपकी मकर राशि है तो मकर में आपका चंद्रमा विराजमान है, तो मकर से 12वां भाव धनु राशि पड़ेगी, तो धनु राशि आपके 12वें भाव की राशि पड़ेगी। तो जैसे ही वो 12वें भाव पर आते हैं तो आपको तो मालूम है कि 12वां भाव अपव्यय और नुकसान का है, तो हर तरह के नुकसान जो है वो प्रथम चरण में शुरुआत हो जाती है उनकी। आपको पता ही नहीं चलता कि ये मेरे साथ आखिरकार हो क्या रहा है। तो प्रथम चरण में उसकी शुरुआत हो गई। दूसरे चरण में वह आपके तन भाव पर आ जाते हैं, तो जब तन पर आते हैं आपके, तो वहीं पर आपका चंद्रमा भी विराजमान होता है। तो चंद्रमा आपका मन है, तो मन और तन से पूरी तरह से आपको तोड़ दिया जाता है। और तीसरे चरण में अंतिम उतरती हुई साढ़े साती में वह धन भाव पर आ जाते हैं। तो पहले तो वो तन मन से तोड़ा आपको, फिर वो धन से पूरी तरह तोड़ देते हैं। तो आदमी क्या होता है, पूरा व्याकुल हो जाता है आदमी, उसे पता ही नहीं चलता कि ये मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन याद रखिए, जो गलतियां आपने की थी उसका परिणाम जो है वह आपको मिल चुका है। तो अब जब हमारा पुनर्जीवन होगा तो आखिरकार अब हमको क्या मिलेगा? क्या इससे हमको कुछ मिलेगा? तो आप इसकी एक सीधी सी कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि देखिए, जब भी साढ़े साती का अंत होने लगता है तो क्या होता है, शनि आपके तीसरे भाव पर जाते हैं, कुंभ के बाद वो मीन पर जाएंगे, मीन आपका 3rd हाउस पड़ेगा मकर से। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए कि आपका प्रथम भाव आप स्वयं हैं, जहां पर मकर राशि है, तो द्वितीय भाव आपका धन हुआ, तो हर भाव से दूसरा भाव धन का ही भाव होता है। तो जब दूसरे भाव से जो तीसरा भाव होगा वह भी दूसरे का दूसरा होगा, तो अर्थात वह भी धन का धन होगा। अर्थात जो धन का धन है वो आपका तृतीय भाव होता है, इसीलिए तृतीय भाव को महाधन भी कहा जाता है। और तृतीय भाव को आपके साहस, धैर्य, पराक्रम भी कहा जाता है। तो जब आप धनवान हो जाते हैं ना, तभी मन में गर्मी आती है। अगर आपकी जेब में 1 रुपया ना हो तो ना साहस काम करेगा, ना धैर्य, ना पराक्रम, कुछ भी काम नहीं होने वाला आपका। लेकिन जब जेब में पैसा रुपया आ जाता है ना, आप धनवान बन जाते हैं, तो साहस, धैर्य, पराक्रम सब कुछ काम आने लगता है। तो 3rd हाउस को ये याद रखिएगा कि वो धन भाव का धन भाव है, उसे महाधन कहा जाता है। अब जब महाधन होता है तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार आपकी परिस्थितियां, स्थितियां जो भी थी वह सब गायब हो जाएंगी। भले ही आज आपको लगता हो कि हम तो इतना टूट चुके हैं, इतना गिर चुके हैं कि शायद अब रिकवरी संभव नहीं है, क्योंकि मन और दिल पूरा टूट चुका है आपका। लेकिन आप याद रखिएगा, रिकवरी इस 2025 में 100% होगी। और यह सौभाग्य है कि 2025 में ये महाकुंभ भी आपका
पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जब थर्ड हाउस में शनिदेव जाएंगे तो थर्ड हाउस का शनिदेव सप्तम दृष्टि सबसे ज्यादा लाभकारी मानी जाती है। तो थर्ड हाउस के जस्ट सामने कौन सा भाव पड़ता है? आपका भाग्य भाव पड़ेगा। थर्ड हाउस के जस्ट सामने जो है भाग्य भाव पड़ता है, क्योंकि थर्ड हाउस से सप्तम भाव जो होगा वह नवम भाव पड़ेगा और नवम भाव आपका भाग्य भाव होता है। तो जो भी आप अपने आप को भाग्यहीन समझते थे, किसी भी काम को आप शुरू करते थे, आप किसी काम को छूते थे, तो बस आपका यही कहना था कि अगर हम सोने को भी छू लेंगे तो वो मिट्टी बन जाता था। क्योंकि किस्मत जब खराब होती है ना तो इसी तरह होता है, जिस काम में हाथ लगाओ वही काम बिगड़ते ही चला जाता है। लेकिन अब आपके साथ ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। तो पहला सूत्र तो ये याद रखिए कुल मिलाकर के कि 100% जो भी हुआ है आपके साथ वह 2025 में नहीं होगा। यह पूर्ण रूप से विश्वास आपको रखना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात जरूर याद रखिएगा, मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता भी हूँ आपको कि आप अपनी मूल जन्म कुंडली को जरूर देखिएगा। अगर मूल जन्म कुंडली में पता चले कि इस समय जो सबसे अयोगकारी और खराब दशाएं हैं, जैसे सबसे खराब दशाएं 2-3 दशाओं को बहुत खराब माना जाता है, या राहु में शनि चले या शनि में राहु चले, ये पिशाच योग का उदाहरण है, बहुत खराब माना जाता है। चंद्रमा में राहु चले या राहु में चंद्रमा चले, ये ग्रहण दोष भी बहुत खराब माना जाता है। अब शनि में चंद्रमा चले चाहे चंद्रमा में शनि चले, दशाओं में अंतरदशा महादशा में, तो ये विषयोग माना जाता है चंद्रमा और शनि का मिलन। तो आप अपनी कुंडली को पहले खंगाल करके ये देख लीजिए कि कहीं ये दोष तो नहीं है आपकी कुंडली में। अगर यह दोष हैं तो थोड़ा आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, मिलेगा जरूर लेकिन कम मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ये दोष नहीं है जो मैंने बताए, तो कहने का तात्पर्य मेरे यही है कि अगर आपकी कुंडली का जो विश्लेषण होता है तो उसमें असली चीज उभर करके सामने आती है, ये याद रखिएगा। तो एक बार अपनी कुंडली को जरूर आप देख लीजिए कि उसमें कोई विकार या दोष नहीं है और उनका थोड़ा सा आप निराकरण करवाइए। जैसे ही उनका निराकरण हो जाएगा तो मैंने जो आपको बताई है पूरी कॉन्सेप्ट, यह 100% आप पर लागू हो करके जरूर रहेगी। तो मित्रों, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मकर राशि या ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आपको नंबर दिया गया है, आप दिए गए नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप जो है दोनों कर सकते हैं। और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है।